वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में। और आज के वीडियो लेसन में हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक बहुत ज़्यादा यूनिक टॉपिक, बहुत रेयर टॉपिक, लेकिन इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज क्लियर करने वाले हैं। हम आज उस चीज़ को समझने वाले हैं। जी हाँ, हम आज करने वाले हैं फ्लैटनिंग एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप जूनियर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ देते हैं तो ऑब्वियसली ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए शायद ना हो, लेकिन अगर आप एक इंटरमीडिएट या एक सीनियर लेवल जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू पे आप अपने आप को अपना कैंडिडेचर दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको शायद आप इस क्वेश्चन से आपका सामना हो सकता है, आप ये क्वेश्चन वहाँ पर इनकाउंटर कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर पूछा जाता है आपको आप ये क्वेश्चन की फ्लैटन एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि फ्लैटनिंग एन ऑब्जेक्ट आखिर होती क्या है। तो ये हम आ चुके हैं, वन नोट मैंने खोल लिया और यहाँ पर एक कोड और यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। मैंने इसको आप अभी के लिए इग्नोर करिए और अभी के लिए आप समझिए कि फ्लैटनिंग एन ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ मैं जाता हूँ, एक बोल्ड पेन उठा लेते हैं। अच्छा, बोल्ड पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो मैं कहता हूँ लेट पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। पर्सन नाम का हमारे पास में होगा एक ऑब्जेक्ट लेट पर्सन, और ये है क्या, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। इस पर्सन के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, सपोज नेम है और उसका नेम मैं रख देता हूँ एडम, रख देता हूँ। उसकी एज होगी, ठीक है। उसकी एज हम रख देते हैं कुछ 22 के आसपास उसकी एज रख देते हैं। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी और बनाते हैं एड्रेस नाम की, ठीक है। एड्रेस नाम की एक प्रॉपर्टी बनाते हैं और इसको हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और इस एड्रेस के अंदर सेव होगा क्या, सिटी, और सिटी का पिन कोड सपोज। तो यहाँ पर सिटी सेव है, नोएडा सेव कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ 201301, ऐसा कुछ पिन कोड उसका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम से, उसके अंदर एक नेम और एज नाम की प्रॉपर्टी है, और एड्रेस जो है वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, इनसाइड दिस पर्सन ऑब्जेक्ट। यू कैन सी इसके अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जो कि एड्रेस है, राइट। तो अब फ्लैटनिंग एन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। फ्लैटनिंग एन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें हमारे ऑब्जेक्ट से नेस्टिंग हटानी है। वी डोंट वांट एनी हायरार्की इन आवर ऑब्जेक्ट। हमको कोई हायरार्की नहीं चाहिए भाई कि ये पर्सन पेरेंट है, फिर पर्सन का चाइल्ड एड्रेस है, फिर एड्रेस के अंदर हमने और ऑब्जेक्ट बना दिए। ऐसे कर करके हम हायरार्की डिफाइन नहीं करना चाहते। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे ऐसी हायरार्की डिफाइंड है तो हमें आप वो फ्लैट करके दीजिए, राइट। फ्लैट करके दीजिए का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट रहे और उसी में सारी प्रॉपर्टी हम डिफाइन करके रहे। तो सपोज कि अगर इसी ऑब्जेक्ट का आपको फ्लैट किया हुआ वर्जन देखना हो तो वो फ्लैट किया हुआ वर्जन आपको कैसे दिखेगा। तो ये मैं यहाँ पर स्ट्रोक इरेजर यूज करते हैं और इसको मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सॉरी, वैसे मैं एक मिनट, हाँ, मुझे सिर्फ एड्रेस ही रिमूव करना था, राइट। तो ये एड्रेस को अगर मैं क्या चाहता हूँ कि किस तरीके से हो जाए ये कि हायरार्की ना रहे, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे एड्रेस अंडरस्कोर सिटी, इसको हम नोएडा दे देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड्रेस अंडरस्कोर पिन कोड मतलब, और ये यहाँ पर 201301 कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हाँ, राइटिंग थोड़ी ख़राब बन रही है मेरी आज, पता नहीं क्यों, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पर समझ में आपको चीज़ आ रही होगी, आई एम श्योर। तो यहाँ पर क्या है कि एड्रेस सिटी, और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारी नेस्टिंग हटा सकते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट को हम फ्लैट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये काम हम करने वाले हैं विद आवर जावास्क्रिप्ट कोड, विद राइटिंग सम फंक्शन। एक आध फंक्शन लिखेंगे हम और ये काम हम करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं इरेज। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसी के साथ साथ में कुछ 2 स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए कोड के, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, फ्लैट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको लिख के दिखाया। और उसके ऊपर हमारे पास में एक कोड है जो कि कोड है बेसिकली कि किस तरीके से हम इसको फ्लैट करने वाले हैं। अब बात ऐसी है कि मैं आपको डायरेक्टली कोड लिख करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि
जब तक हम इस कोड का ड्राई रन नहीं करेंगे तब तक हमें इसका जो इंटरनली कैसे काम कर रहा है वो शायद उतना अच्छे समझ में ना आए, क्योंकि मैं अगर सीधा जाऊँ एडिटर पर कोड लिख कर आपको दिखा दूँ तो आपको शायद चीज़ें उतनी क्लियर ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ये मेरे पास सोल्यूशन रखा ही हुआ है, इस सोल्यूशन का हम क्या कर लेंगे, इस ऑब्जेक्ट के साथ ड्राई रन कर लेंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि कोड काम कैसे कर रहा है। उसके बाद आप अपनी मर्जी से जैसे भी चाहे इस कोड को लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं और इस कोड को हम ड्राई रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर एक OBJ नाम का ऑब्जेक्ट है मेरे पास। इस ऑब्जेक्ट को आप चाहें तो ऑब्जेक्ट नाम रखें, या इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं पर्सन भी कर सकता था, पर अभी के लिए आप इसको समझ सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट नाम का मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक हमने क्या बनाया, एक फ्लैटन ऑब्जेक्ट नाम का क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्लैटन ऑब्जेक्ट नाम का फंक्शन बना हुआ है, जो कि एक्सेप्ट करता है 3 पैरामीटर, एक ऑब्जेक्ट, एक पेरेंट और यहाँ पर रिजल्ट में हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से जब हम पहली बार में अपने फ्लैटन ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो ये हमने कॉल लगाई हमारे फ्लैटन ऑब्जेक्ट को। अब फ्लैटन ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए, आप पहला पैरामीटर हमको भेजना हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, ये है वही हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट भेजेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट का कोई पेरेंट है क्या, इस ऑब्जेक्ट का तो कोई पेरेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या भेजोगे, कुछ भी मत भेजो। और ये रिजल्ट तो ऑलरेडी एक एम्प्टी अरे है, तो ये हमको भेजने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया कि पहले कॉल में सिर्फ हमने हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट जो है उसको इस फंक्शन में डाल करके भेज दिया। अब इस फंक्शन में लगी कॉल, इस फंक्शन ने देखा और इस फंक्शन ने इस ऑब्जेक्ट की कीज पे क्या लगाया है, एक फॉर लूप। फॉर इन लूप आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्ट की कीज में लगाने के काम आता है, एक एक करके की को वो ट्रेवर्स करता जाता है, राइट। तो वो होता है हमारा फॉर इन लूप। तो यहाँ पर हम गए और हमने क्या किया, फॉर इन लूप में हमारा ऑब्जेक्ट और की पास कर दी। तो एवरी ऑब्जेक्ट के लिए एवरी की के लिए इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट क्या चलेगा, ये लूप चलेगा। तो पहली की के लिए ये लूप चला और पहली की हमको इनकाउंटर क्या होगी, नेम। तो जैसे ही ये लूप चला किसके लिए, नेम के लिए, तो आप देख सकते हैं लेट प्रॉप नेम में हमने क्या किया हुआ है, पेरेंट क्वेश्चन मार्क पेरेंट प्लस अंडरस्कोर प्लस ये किया हुआ है। और अगर नहीं है कोई पेरेंट तो सीधा सीधा क्या कर दीजिए कि, तो आप देख सकते हैं कि हमने पेरेंट यहाँ पे पास तो किया नहीं है, तो पेरेंट हमारे पास है नहीं। पेरेंट क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड अगर कोई चीज़ होती है तो उसका अस्तित्व वहाँ है नहीं। तो सीधा सीधा हम चले जाएंगे यहाँ कोलन के बाद, है ना। ये बेसिकली हमारे टर्नरी ऑपरेटर होते हैं कि अगर है तो ये करिए, नहीं है तो ये करिए, ठीक है। तो ये की जो है ये सेट हो जाएगी किस पे, नेम पे, राइट। तो हमारे पास प्रॉप नेम हमारे पहले ड्राई रन के लिए क्या सेट हो जाएगा, नेम पे सेट हो जाएगा, प्रॉप नेम, ठीक है। ये हमने नेम लिखा हुआ है जो उस पर सेट हो गया। और सेट होने के बाद फिर क्या चला, एक इफ ब्लॉक चलेगा, है ना। इफ एल्स हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर हमने देखा कि इफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की, जो की हमारे पास आई है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, क्या ये नेम आपका ऑब्जेक्ट है। नेम तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इफ स्टेटमेंट नहीं चली, है ना। इफ के अंदर हमको जाना नहीं है, हम सीधा एल्स पे जाकर के क्या करेंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमने बनाया एम्प्टी ऑब्जेक्ट, उस पर एक प्रॉप नेम भेजेंगे और प्रॉप नेम पे हम क्या सेट करा देंगे, हमारी की को। तो राइट, तो ये जा करके क्या सेट हो जाएगी, आपका जो रिस्पॉन्स था, है ना, रिस्पॉन्स जो था अब वो एम्प्टी नहीं रहेगा, अब उसके अंदर चला जाएगा आपका क्या, नेम, और नेम में चला जाएगा आपका क्या, जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी एडमिन। तो इस तरीके से आपका नेम आपके रिस्पॉन्स में चला गया, ठीक है। और हमने यहाँ से रिटर्न किया हुआ है इसको, तो ये रिटर्न हुआ होगा, राइट। अब पूरा फॉर लूप चलने के बाद रिटर्न होगा, बेसिकली वो पूरा फॉर लूप तभी चला नहीं है। तो बेसिकली रिस्पॉन्स अब तक क्या हुआ, यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से इरेज करता हूँ कि भाई रिस्पॉन्स में हमारा नेम सेट हो गया, ठीक है ना। तो उसी ऑब्जेक्ट के लिए वापस से वो फॉर लूप चलेगा और उस ऑब्जेक्ट के लिए वो नेक्स्ट की पे जाएगा, सेम होगा हमारे एज के लिए। तो अब हमारे रिस्पॉन्स में क्या आ चुका होगा, रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट पे हमारे पास हमारा नेम हो चुका होगा, जो कि सेट हो चुका होगा एडम पे, और हमारे पास हमारा एज आ चुका होगा। सिमिलरली नेम के जैसा ही एज चलेगा और वो जा करके सेट हो जाएगा, है ना। सेट होने के बाद ये भी हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये है। अब आने वाली है इंटरेस्टिंग चीज़। नेक्स्ट चीज़ जो इनकाउंटर होगी जा करके, वो इनकाउंटर होने वाली हमारी एड्रेस, राइट। यहाँ पर अगर हाईलाइट करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एड्रेस।
अब ये इनकाउंटर जैसे ही होगा तो फ्लैटन ऑब्जेक्ट पे कॉल लगी वापस, है सॉरी फॉर लूप चला वापस, और फॉर लूप चलने के बाद अब प्रॉप नेम पे क्या सेट हो गया होगा, क्या इस एड्रेस का कोई पेरेंट है? अभी तो पेरेंट नहीं है, राइट? अभी यहाँ पर कोई पेरेंट है नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए कॉल लगी है अभी। लेकिन इनकाउंटर हुआ है हमारे पास में कौन? एड्रेस। तो एड्रेस जैसे ही इनकाउंटर हुआ तो यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा? की पे एड्रेस सेट हो जाएगा, है ना? तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इरेज करते हैं, थोड़ा सा ये पार्ट में इरेज कर देता हूँ, और इरेज करके इसको क्या करता हूँ कि थोड़ा नीचे इसको मैं क्लोज करता हूँ, और हमारे पास में क्या आना चाहिए? अब एड्रेस आना चाहिए, ठीक है? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेरेंट, राइट, पेरेंट तो अभी है नहीं हमारे पास, तो पेरेंट के साथ में क्या होगा, ये की जो है हमारी की एड्रेस सेट हो जाएगी, ठीक है? एड्रेस सेट होने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये एड्रेस जो हमको मिला है, जो प्रॉप नेम में सेट अब एड्रेस हुआ है, क्या ये एड्रेस हमारा ऑब्जेक्ट है? तो अब हम एल्स में नहीं जाएंगे, अब हम कहाँ चले जाएंगे? इफ में चले जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस है ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हम चले जाएंगे कौन से स्टेटमेंट में? इफ में, और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो ये इफ एग्जीक्यूट होगा, और इफ एग्जीक्यूट होके वापस से किसको कॉल लगा रहा है? फ्लैटनिंग ऑब्जेक्ट को। मतलब देखिए एक रिकर्सिव कॉल है ये बेसिकली, ठीक है? तो फ्लैटन ऑब्जेक्ट को फिर से कॉल लगी, और फ्लैटन ऑब्जेक्ट को कॉल लगने के बाद अब हमने उस ऑब्जेक्ट को जो हमसे मिली थी, ऑब्जेक्ट की मतलब क्या मिला है? एड्रेस, उस एड्रेस को भेजा है यहाँ पर, ठीक है? कहाँ पे भेजा है? ऑब्जेक्ट की में, और साथ ही साथ जो प्रॉप नेम आया था उस प्रॉप नेम को भेज दिया, ठीक है? प्रॉप नेम क्या आया था हमारे पास? एड्रेस आया था, तो उसको हमने भेज दिया, और यहाँ पर क्या आया? हमारा रिजल्ट, ठीक है? और जैसे ही हम वापस इस कोड को रन करेंगे तो आप देखिए अब प्रॉप नेम जो है वो पेरेंट प्लस क्या कर देगा, जो हमारा पेरेंट आया था, पेरेंट मतलब एड्रेस आया था, और ऑब्जेक्ट की क्या थी हमारे पास? अब ऑब्जेक्ट की जब वापस से कॉल लगेगी तो ऑब्जेक्ट के अंदर की ढूंढी जाएगी, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब की ढूंढी जाएगी तो क्या है? वो सिटी है। तो ये क्या कर जाएगा? एड्रेस तो ले लेगा, और एड्रेस के साथ अंडरस्कोर में देखिए ऐड कर रहा है किसको? वो की को, और इस एड्रेस के अंदर की क्या है? सिटी है। तो इस तरीके से हमारे पास में एड्रेस सिटी ऐड हो जाएगी, और ऐड होने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो तो अंदर आई जाती है। तो ये हो गया हमारा नोएडा। कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमको रिटर्न होगा, और सिमिलरली फिर से रिकर्सिव कॉल लेगी किसके लिए? पिन कोड के लिए, और पिन कोड भी हमारे पास में इसी तरीके से आ जाएगा, और पिन कोड सॉरी एड्रेस अंडरस्कोर पिन कोड ना, तो ये एड्रेस अंडरस्कोर पिन कोड। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? फिर ये आपका एड्रेस सेट हो जाए, पिन कोड सेट हो जाएगा यहाँ पर, जो भी पिन कोड होगा 210309, जो भी पिन कोड हो, राइट? कुछ इस तरीके से आपका पिन कोड सेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपकी सिटी सेट हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि अभी आपकी नेस्टिंग जो है वो क्या कर दी है? हमने खत्म कर दी है। तो क्या हुआ यहाँ पर बेसिकली, मैं अगर आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बताऊं तो क्या किया हमने? एक फ्लैटन ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने ऑब्जेक्ट पास किया हमारा। अब उस ऑब्जेक्ट में क्या देखा हमने कि क्या इसका कोई पेरेंट है? तो इसका पेरेंट तो है नहीं, तो पेरेंट हमें पास करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उस ऑब्जेक्ट की कीज को चेक किया गया कि क्या ये कीज ऑब्जेक्ट हैं, क्या ये कीज ऑब्जेक्ट है? बेसिकली ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग आप कैसे हटाओगे? ये चेक करके ना कि क्या ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है फिर तो हमें नेस्टिंग नहीं कर हटानी होगी वहां से, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज ही होंगी, वो की वैल्यू पेयर में होंगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या किया? हमने फिर फ्लैटन ऑब्जेक्ट को कॉल लगाया, और उसमें क्या भेजा? हमने ऑब्जेक्ट की भेजी, और हमने उसका पेरेंट भेजा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि उस पेरेंट को हमने निकाला, उस पेरेंट के साथ अंडरस्कोर करके उसकी की को ऐड कर दिया, और वहां हमने उसकी वैल्यू पास कर दी। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया कि हमारे इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? फ्लैटन कर दिया, राइट? तो ये हो गया आपका कोड। ये एक रिकर्सिव कॉल लगाता है। अब रिकर्शन आपको आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट आप अपना बनाएंगे, और उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को आप क्या करिए? इस कोड से उसको फ्लैट करने की कोशिश करिए, और रिकर्शन के साथ साथ इसको देखने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से फंक्शन की कॉलिंग लग रही है। आई होप आपको फ्लैटन ऑब्जेक्ट इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को फ्लैट कर सकते हैं।
कोड आपके सामने रखा है, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, बस यहाँ पर थोड़ी सी रिकर्जन की नॉलेज आपको चाहिए और बिल्कुल प्योरली आपको ये कोड समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए पिप कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।